नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन भक्ति दर्शन में। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन और रहस्यमयी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आस्था की नींव है। एक ऐसी रात की कथा जब स्वयं देवता भी जागते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है, जब हर भक्त का हृदय ओम नमः शिवाय के स्वर से गूंज उठता है। ये कथा है महाशिवरात्रि की। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की वो दिव्य रात्रि जिसे देवों की जागरण रात्रि कहा गया है। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर इस रात ऐसा क्या हुआ था? क्यों कहा जाता है कि इस रात जागने से जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं? क्यों पूरी सृष्टि इस एक रात में मानो ठहर सी जाती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस काल में जब ब्रह्मांड संकट में था, जब देवता भयभीत थे और जब महादेव ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। समुद्र मंथन और हलाहल विष। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुर दोनों अमृत की चाह रखते थे, अमृत जो उन्हें अमर बना दे। लेकिन वो अमृत छिपा था क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में। देवराज इंद्र ने सभा बुलाई, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, ये कार्य अकेले संभव नहीं, असुरों का सहयोग लेना होगा। दुश्मन से हाथ मिलाने का कठिन निर्णय लिया गया। मंदराचल पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बनी रस्सी। देवताओं ने पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर, और आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान मंथन। एक एक कर 14 रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, उच्चय श्रवा, ऐरावत। खुशी फैल रही थी। लेकिन तभी समुद्र से निकला भयानक काला धुआं। वो था हलाहल विष। ऐसा विष जिसकी एक बूंद संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकती थी। धरती कांपने लगी, नदियां उबलने लगीं, जीव जंतु मरने लगे, देवता घबरा गए। ब्रह्मा असमर्थ, विष्णु असमर्थ। तभी नारद मुनि बोले, इस विष को केवल एक ही धारण कर सकता है, महादेव। नीलकंठ की उत्पत्ति। देवता कैलाश पहुंचे। महादेव शांत भाव से बैठे थे, माता पार्वती उनके पास। संकट सुनकर शिव उठे। पार्वती ने उनका हाथ थाम लिया। प्रभु, ये विष आपको भी नष्ट कर सकता है। शिव मुस्कुराए। जब सृष्टि संकट में हो तब त्याग ही धर्म है। उन्होंने विष को अपनी हथेली में लिया और पी लिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, आकाश गरजा, धरती डोली। विष उनके गले में उतरने ही वाला था कि माता पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया। विष गले में ही रुक गया और शिव बन गए नीलकंठ। सृष्टि बच गई। देवताओं ने जयकारा लगाया। देवताओं का जागरण। लेकिन विष का प्रभाव अभी भी था। महादेव का शरीर जल रहा था। गंगा को जटाओं में धारण किया गया, चंद्रमा को सिर पर सजाया गया, नागों को गले में लपेटा गया। फिर भी पीड़ा शांत न हुई। तब महादेव ध्यान में चले गए। देवताओं को भय था यदि शिव सो गए तो विष फैल जाएगा। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया, हम पूरी रात जागेंगे, शिव का नाम जपेंगे। ओम नमः शिवाय की गूंज से कैलाश भर गया। घंटे बजे, शंख बजे, स्तुति हुई। पूरी रात देवता जागते रहे और शिव भी ध्यान में जागते रहे। प्रभात होते होते विष शांत हो गया। तभी शिव बोले, आज की ये रात्रि विशेष होगी। जो भी इस रात जागकर मेरी आराधना करेगा उसके पाप नष्ट होंगे। तभी से ये रात्रि कहलाई महाशिवरात्रि। शिव शक्ति मिलन की कथा की महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि केवल विषपान की कथा नहीं है, ये शिव और शक्ति के मिलन की भी पावन रात है। सती के देह त्याग के बाद शिव विरक्त हो गए थे। हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। फल त्यागे, पत्ते त्यागे, जल त्यागा, बर्फ, धूप, वर्षा सब सहा। देवता चकित। ब्रह्मा ने कहा, ऐसी तपस्या अद्वितीय है। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की निष्ठा को स्वीकार किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का दिन चुना गया विवाह के लिए। वो रात भी महाशिवरात्रि थी। भूत प्रेतों की बारात, विचित्र स्वरूप। मैना माता घबरा गईं, परंतु पार्वती अडिग रहीं। विवाह संपन्न हुआ। शिव और शक्ति एक हुए। अर्धनारीश्वर प्रकट हुए। पूरी रात देवता जागते रहे। संगीत, उत्सव, आनंद। तभी से महाशिवरात्रि की रात जागरण की परंपरा प्रारंभ हुई।
महाशिवरात्रि पूजा विधि। यदि आप भी इस पावन रात्रि का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इस विधि का पालन करें। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दही, शहद, घी से क्रमशः अभिषेक करें। हर बार मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय। 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र चढ़ाएं, धतूरा, बेलफल, कनीर पुष्प अर्पित करें। 4 प्रहर की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, रात भर जागरण करें, प्रभात में दान करें, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। प्रिय दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे क्यों देवता जागते हैं इस रात, क्यों ये रात्रि साधारण नहीं बल्कि दिव्य है, क्यों इस एक रात में तप, त्याग, प्रेम और भक्ति का संगम होता है। यदि आपके हृदय में भी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।